जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की उपासना करते हैं। कुष्मांडा इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी मंद मुस्कान से, इनकी मंद हंसी से ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें माँ कुष्मांडा कहते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अगर हम जानने की चेष्टा करें तो मैं थोड़ा सा ध्यान आपका गीता में ले जाना चाहूँगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकृति, जो मेरी 8 प्रकृति है, 8 प्रकृति में क्या, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, यानी ये 5 जो प्रकृति है, इसी प्रकृति से ये सृष्टि बनी है। तो जो माँ कुष्मांडा हैं, इनकी 8 भुजाएं हैं। तो अष्टधा प्रकृति की बात भगवान कृष्ण करते हैं और इनकी 8 भुजाएं हैं, जिन 8 भुजाओं में विभिन्न विभिन्न तरह के शस्त्र, पुष्प, माला आदि का स्वरूप बनाते हैं हम। लेकिन मूल रूप से हम उस 8 संख्या को देखें तो ब्रह्मांड का जो निर्माण है, इस ब्रह्मांड का निर्माण इन्हीं 8 प्रकृति की शक्तियों से होता है। अधिकतम इस ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो विद्या हो चाहे अविद्या हो, ये आपको अहंकार तक ले जाता है। और अहंकार सबसे बड़ी बाधा है ब्रह्म तत्व के मिलन की। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ये नवरात्रि का क्रम है, ये शुरू में गिरिजा यानी शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी यानी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्वी के रूप में आई वो, और तीसरे दिन जो है वो चंद्रघंटा बन जाती हैं। तो चंद्रघंटा में उनकी ध्वनि, यानी ध्वनि का मतलब एक ऐसी ध्वनि जो इस जगत की ध्वनि नहीं है, जिसको हम अनाहत ध्वनि कहते हैं। ओंकार, जिसको क्वांटम फिजिक्स में क्वांटा कह रहा है कि वो एक तरंग है, तो ध्वनि तरंग के द्वारा भी व्यक्त होती है। तो ये जगत उसी तरंग से हुआ है, जिसको हम लोग सुनते हैं, ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि ओं पूर्ण से है और उस ओं पूर्ण है, और उसी पूर्ण से अगर ये सृष्टि बनती है तो सृष्टि भी पूर्ण है। इसमें से कुछ भी घटाओ, कुछ भी मिलाओ, कुछ भी जो शेष बचेगा वो सब पूर्ण है। अब ये बात कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन अब इस पर विचार करें, जब पूरा जगत इन्हीं 8 प्रकृतियों से बना है, जो माँ की 8 भुजाएं दिखाई गई हैं, अष्टधा प्रकृति, तो इस जगत में मनुष्य अधिकतम अहंकार तक जा सकता है। मैं मनुष्य की बात करता हूँ, जो सृष्टि के संचालन करने वाले जो देव लोग हैं, उन्हें भी अहंकार होता है। अगर आप पौराणिक कथाओं को देखेंगे तो ब्रह्मा को भी अहंकार होता है, और उस अहंकार को नष्ट करने के लिए जब अहंकार होता है तो विकार होता है। ध्यान रखें, विकार तभी आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर अहंकार पैदा हो। तो ये अष्टधा प्रकृति में जो अंतिम प्रकृति है वो अहंकार की है, जहाँ पर स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव बनता है। इसीलिए आप देखते हैं कि मनुष्य धारणाओं में ही अपने जीवन को बिताता है, धारणाओं के साथ वो जीवन जीता है, धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि मुक्ति की भी लोग धारणा बना लेते हैं। ऐसी स्थिति देखी गई। क्यों? क्योंकि अहंकार से मुक्त हो नहीं पाते, और अहंकार का विसर्जन ही शिवत्व है। इसी को कहा गया कि जब किसी ने कहा शायद कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाहि। तो ये अहंकार प्रेम का भी शत्रु है, क्योंकि अहंकार हमेशा द्वैत की भाषा समझता है, और प्रेम 2 को एक करता है। 2 के एक हो जाने में प्रेम होता है, 2 के 2 रहने में प्रेम नहीं होता। 2 रहने में कंडीशंस होते हैं, सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। इसलिए आप जब भी अनकंडीशनल लव की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ 2 अब 2 नहीं रहे, एक हो गए, और एक होने का जो रस है उसी को रास कहते हैं। तो मनुष्य को जीवन का रस नहीं मिलता है इस नाते कि उसे एक होने की कला नहीं मालूम है, और एक होने की कला नहीं मालूम है इसलिए वो हंसता नहीं है। तो जो माँ कुष्मांडा हैं, इनकी हंसी मात्र से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, यानी ये सीधे सीधे अहंकार के विसर्जन की देवी हैं। अगर इनकी उपासना किया जाए तो जीवन में प्रेम तत्व का आविर्भाव होगा, और प्रेम तत्व के आविर्भाव होने से जो ये द्वंद्व है, जो ये संघर्ष है, ये संघर्ष समाप्त होगा और जीवन मुस्कान से भर जाएगा। जीवन मुस्कान से भर जाएगा। मुस्कान से जीवन तभी भरेगा जब
कम से कम अहंकार हो। अहंकार के साथ मुस्कुराया नहीं जाता है, अहंकार के साथ दूसरों की मुस्कान के लिए जिया जाता है या फिर दूसरों की मुस्कान से तकलीफ़ होती है। दो स्थिति बनती है, या तो आप किसी की मुस्कान का हेतु बन जाते हैं या फिर कोई किसी की मुस्कुराहट आपको दुख देती है। यही शत्रु मित्र का भाव है। जबकि एक ऐसी मुस्कुराहट जो एकत्व से आता है, प्रेम से आता है, अगर हम माँ कुष्मांडा की उपासना करें चौथे दिन की जो देवी हैं, तो निश्चित ही हमारा तत्व जीवन प्रेम तत्व से सराबोर होगा और उसमें सिर्फ मुस्कुराहट होगी। जहाँ आपको देख के कोई मुस्कुराए या किसी को देख के आप मुस्कुराएं, उस मुस्कुराहट में एक आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से उत्पन्न हुआ है। उस मुस्कुराहट से विकर्षण नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, मुक्ति का अनुभव होगा। जय माता दी।